हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप जब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के डेट्स की इन्फॉर्मेशन आई, आपकी प्रिपरेशन एकदम ज़ोर शोर से चल रही होगी और उसी में और मतलब उस प्रिपरेशन को और ख़ास और अच्छा बनाने के लिए मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो पॉसिबल है कि आपके प्री में आ जाता हो। ठीक है, इसके बाद हम कौन सा सीरीज़ शुरू करने वाले हैं? मेंस वाला भी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। डन। इसमें जितने भी चैप्टर्स ग्रेजुअली मैं लेके जा रहा हूँ, ये हमारा प्रोबेबली 6th और 7th लेक्चर इस पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड में। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप में से बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट आएंगे, उनको ये चीज़ें ठीक लग रही है एक्सपेक्टेड पार्ट वाला। डन। देखो, ये पजल का एक खास पैटर्न, वैसे मैंने आपको पजल का जब बेसिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि पजल के मैं बेसिकली 5 अलग अलग कंडीशन में डिवाइड करके उसको पढ़ाता हूँ। पहला फ्लोर वाइज, दूसरा बॉक्स पजल, तीसरा डे बेस्ड। डे में डेट भी आता है, वीक वाइज भी आएगा, मंथ वाइज भी आएगा, ईयर पे भी आएगा। यही जो पजल है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक मैं कैटेगरी वाइज पढ़ाता हूँ। कैटेगरी वाइज का बेसिक मतलब ये, जैसा ऐसा मेंशन किया जाता हो कि 10 डिफरेंट पर्सन है, 10 डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं और 10 डिफरेंट सिटीज़ पसंद करते हैं। मतलब कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं कि आप अरेंजमेंट डायरेक्ट कर लो, ये सारा। ठीक है, तो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ में जो मैंने अभी तक एक क्वेश्चन लिया जो प्रीवियस ईयर एसबीआई पीओ में पूछा गया है, और दूसरा क्वेश्चन मैंने वो लिया है जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड द क्वेश्चन इज देयर। देखो, सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डेटा जो यहाँ तक गिवन है, जिसको बच्चे छोड़ देते हैं और डायरेक्टली कहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसको सबसे पहले इसको रीड करिए एक बार ध्यान से, क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। क्योंकि अगर आपको ये आइडिया नहीं लगेगा, अगर आपको ये आइडिया नहीं लगेगा कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अपने को सेटल डाउन करना है, पजल थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अपन इसको भी सॉल्व करते रहे। अच्छा, एक बहुत शानदार सा शेर इस पजल के लिए है। ऑफ कोर्स आप पे भी फिट बैठेगा ये। ऐसा था कि अश्क आँखों से उतर जाएगा, उतर जाने दो। अश्क आँखों से उतर जाएगा, उतर जाने दो। ऐसे तो उसके ख्वाब मेरे पलकों पे मर जाएगा, मर जाने दो। और उसकी आँखें, उसकी अदाओं का क्या जो मुझे गुमराह करती थी, कि उसकी आँखें और उसकी अदाओं का क्या जो मुझे गुमराह करती थी। लम्हों, कुछ लम्हों में वो भी ठहर जाएगा, ठहर जाने दो। अश्क आँखों में, अश्क आँखों से उतर जाएगा, उतर जाने दो। पजल को देख के बहुत सारे लोगों के साथ यही कंडीशन होती है, लेकिन हम अगर मिल के ट्राई करें, अटेम्प्ट करें, तो ऑफ कोर्स हम उस कंडीशन में नहीं जाएंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्या लिखा है। 6 पर्सन नेम गिवन है, वर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स। ये ईयर्स गिवन है। द बेस ईयर ऑफ द कैलकुलेटिंग इज 2025। अब कोई पर्सन 1933 में उसका बर्थ है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि 2025 में उसका कितने ईयर्स हुआ रहा हो। देन ईच ऑफ देम लाइक्स टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग है, क्वेश्चंस थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि 2-3 वेरिएबल्स का यूज़ कर दिया। अच्छा, अपन इसमें एक काम कर सकते हैं। सबसे पहला, या तो गिवन ईयर्स को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। अपन एक काम करते हैं, एज बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब जो सबसे छोटा है उसको सबसे ऊपर और जो सबसे बड़ा है उसको सबसे नीचे रखते हैं। तो मैं अगर ऐसा लिखना शुरू करूँ कि एक पर्सन जो 2018 में बॉर्न हुआ, उसके बाद 1993 में डेट ऑफ बर्थ है, 1987 में है, उसके बाद क्या है 1981 में है, और उसके बाद क्या है सीधा 1944 में, और क्या है 1933 में। ये इनका बर्थ ईयर है। अब एक बात बताओ, अगर इन सब की एज का कैलकुलेशन 2025 से करें, इसका मतलब 18/7/25 एक पर्सन है जो सिर्फ 7 ईयर्स का है, क्योंकि 18 में हुआ था। एक पर्सन 25 और प्लस 93 कितने साल का है, 32 ईयर्स का है।
ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पर्सन 93, 47, 6 यानी कि कितने ईयर्स का है? 38 ईयर्स का है। नेक्स्ट पर्सन अगर चेकआउट करे तो ये 38 से 6 साल और बड़ा हो गया, 44 ईयर्स का है। और अब इतना बड़ा सा गैप है, बहुत बड़ा सा गैप है, 44 ईयर्स का हो गया 81 में। अब 2025 से 94, अच्छा अगर 2025 से 94 का सब्ट्रैक्शन कर लो डायरेक्टली तो 90-25 होता तो 100 ईयर्स हो जाता, लेकिन कितने साल कम है? 21 साल कम है। इसका मतलब ये पर्सन कितने साल का है? 79 ईयर्स का है। ओह माय गुडनेस, दैट्स गुड एज। और ये तो और उसके भी आगे है, कितने साल छोटा है उससे? 11 साल। यानी कि ये पर्सन कितने साल का है? 90 ईयर्स का है, 90s में पहुंच गया है। करेक्ट। 1944 2025 से 94 माइनस करके एक बार चेक कर लो, 5 में से 4 गया, वह नहीं, प्रोबेबली मैंने कुछ कैलकुलेशन गलत कर दिया है। 2025 और वो पर्सन 1944 में बॉर्न है, 1 12 में से 4 गया 8, 81 है। इसको कितना? ये 81 है। कलर चेंज हो जाओ मेरे भाई, ये 81 है। और अगर ये 81 है तो ये तो 1933, उसमें 10 ईयर्स और ऐड कर दीजिए, 11 ईयर्स, 92 है। ये आपके एज का, ठीक है। अब सुनो, हमने 2 काम कर लिए। एक तो मैंने ईयर को अरेंज कर दिया 2018, यानी कि जो ईयर गिवन था उसके क्लोजेस्ट जो था उसी हिसाब से ही मैंने ईयर मैनेज कर दिया। और उसके बाद और क्या मेंशन कर दिया? मैंने मेंशन कर दिया ये कैलकुलेशन कि भाई डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में एज को लिख दो, जो सबसे छोटा उसको सबसे ऊपर। अब देखो इसको सेटल डाउन करना कितना ईजी हो जाएगा हमारे लिए। सबसे पहले मैं कर देता हूँ कलर चेंज। क्या इन्फॉर्मेशन है? सी इज 6 ईयर एल्डर देन द पर्सन हु लाइक्स टू विजिट इटली। कह रहा है कि सी जो है, जो पर्सन इटली जाता है उससे 6 साल बड़ा है। तो यहाँ चेक करो कितने लोगों के बीच में 6 साल का गैप आपको दिख रहा है। तो पॉसिबल है कि सी अगर इस पोजीशन पर आ जाए तो ये किसके लिए हो जाए? इटली वाले के लिए। और सी इटसेल्फ अगर इस पोजीशन पर आ जाए तो ये जो 44 है ये किसके लिए हो जाए? इटली के लिए। क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन है? आंसर है नहीं, क्योंकि 6 ईयर का गैप यहाँ है और 6 ईयर का गैप यहाँ है और सी बड़ा है तो सी को ऊपर पुट के ये 2 ही इन्फॉर्मेशन है। उल्टा कर दिया क्या? यस उल्टा कर दिया। सी एल्डर है तो मैंने मेंशन इन्फॉर्मेशन दूसरे हिसाब से किया था, यहाँ पर पुट दूसरे हिसाब से कर दिया। अपने को सी को नीचे पुट करना पड़ेगा। करेक्ट। सी कहाँ पुट करेंगे? इस पोजीशन पर। और ये पोजीशन किसको दे रहे हैं हम? इटली वाले को। और सी यहाँ पुट करेंगे और ये पोजीशन किसको दे रहा है? इटली वाले को। ठीक है। ऐसा मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो बड़ा है उसको मैंने छोटे नीचे की तरफ रखा है और जो छोटा है मैंने उसको ऊपर की तरफ रखा है। दैट्स इट। अब इस तरीके से मैंने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पुट कर दिया। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, 2 अजम्पशन बन रहे हैं और दोनों के दोनों अजम्पशन फिलहाल सी और इटली के केस में 100% करेक्ट है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर पजल में अजम्पशन बनता हो तो बनाए। आगे चलो, आगे क्या लिखा है? 1 person was born between the persons who likes to visit Italy and Maldives। इटली और मालदीव्स के बीच में एक पर्सन है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने इटली ये रखा तो मालदीव ऊपर तो जा ही नहीं पाएगा। इसका मतलब एक छोड़ के ये जो पोजीशन है ये किसको देना पड़ेगा? मालदीव्स को। ठीक है, ये हमने किसको रखा है? इटली को। अच्छा ये रहा इटली, तो 1% छोड़ के मालदीव फिलहाल जितनी इन्फॉर्मेशन हमने रीड करी है, आगे हो सकता है एलिमिनेशन हो जाए, फिलहाल जितनी रीड करी है ये भी पॉसिबल है। और इसको छोड़ दे तो मालदीव हमारा ये भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पर्सन नीचे भी जा रहा है गैप बना के, एक पर्सन ऊपर भी जा रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसी इन्फॉर्मेशन गिवन है एग्जैक्टली सेम पुट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, यू इज इमीडिएटली एल्डर देन द पर्सन हु लाइक्स टू विजिट मालदीव। मालदीव से इमीडिएटली, ध्यान रखना क्या लिखा है? यू इज इमीडिएटली एल्डर। एल्डर का मतलब बड़ा, और बड़े को हमने कहाँ रखा है? नीचे की तरफ, मतलब मालदीव से इमीडिएटली नीचे है। अच्छा अगर ये मालदीव है तो इमीडिएटली एल्डर का मतलब यू की ये पोजीशन, और अगर ये मालदीव होगा तो इमीडिएटली एल्डर के लिए यू की ये पोजीशन। और इस कन्फिग्रेशन में एकमात्र मालदीव की पोजीशन है तो यू की पोजीशन यही होगी। एल्डर है तो मतलब नीचे की तरफ, ये 81, ये 44 ऑफ कोर्स उससे बड़ा हो गया, ये यहाँ पर 92 और ये 81 ऑफ कोर्स उससे बड़ा हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है? S is
2% एल्डर देन टी। एस बड़ा है 2% से, टी से। आगे क्या लिखा है? द वन हु लाइक्स टू विजिट स्पेन इज इमीडिएटली यंगर देन द टी। स्पेन वाला टी से जस्ट ऊपर है, ऐसा। यंगर का मतलब ऊपर। अब हमें सोचना पड़ेगा कि इस कन्फिग्रेशन में टी और स्पेन को कहाँ पुट करें। कम एंड सपोज, अच्छा इसको ध्यान से देखिए, क्या यहाँ टी रख के यहाँ स्पेन रख सकते हैं? यस। क्या उस केस में एस के लिए कंडीशन बचेगा? 1% छोड़ के 2s के लिए कंडीशन बचेगा? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। डन। क्या टी की पोजीशन यहाँ नहीं ले सकते? क्या टी की पोजीशन यहाँ लेके स्पेन यहाँ रख सकते हैं? लेकिन उस कंडीशन में जो बात की गई है वो कि s इज़ 2% एल्डर, s बड़ा है, s को नीचे रखना वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, मतलब एलिमिनेशन हो जाएगा। अच्छा, अगर इस कंडीशन की बात करें एस और टी की, जैसे सपोज कर लो कि ये यू और मालदीव हमने नहीं रखा है, हमने यहाँ पर टी की पोजीशन रख दी और ये किसकी पोजीशन रख दी? स्पेन की। और अगर टी और स्पेन की पोजीशन वहाँ रख दी तो टी के रिस्पेक्ट में 1% छोड़ के एस के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब गड़बड़ हो जाएगा। तो लेट्स सी आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है द वन हु लाइक्स टू विजिट स्पेन इज इमीडिएटली हो गया। सी डज नॉट लाइक टू विजिट स्पेन, एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि भाई स्पेन को तुम जहाँ कहीं बिठाना, एक चीज़ ध्यान रखना, सी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस कन्फिग्रेशन में अगर अपन देखें तो फिलहाल मैं अगर यहाँ टी को अरेंज करूँ, ये स्पेन को अरेंज करूँ, तो सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही है, बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। स्पेन, टी, सी। और अगर हमने टी बिठा दिया तो हमारे पास एस के लिए ऑप्शन बच रहा है, कौन सा? दिस वन। चलो आगे चेकआउट करते हैं। द वन हु लाइक्स टू विजिट जापान इज 2% एल्डर देन द वन हु लाइक्स टू इजिप्ट। जापान और इजिप्ट में 1% बीच में होना चाहिए, अरेंजमेंट उसकी। अच्छा, जापान वाला एल्डर है तो जापान की पोजीशन कहाँ रखे? यस, अगर यू को हमने क्या दे दिया? जापान, तो सी को अपन क्या दे सकते हैं? इजिप्ट। देन नेक्स्ट, पी डज नॉट लाइक टू विजिट ग्रीस एंड मालदीव्स। पी ना तो ग्रीस जाता है ना मालदीव जाता है, तो पी कहाँ चला जाएगा? स्पेन चला जाएगा। एक कौन सा बच गया भाई? सी पी एस टी, सी पुट कर दिया, पी क्यू पुट कर दिया, ये क्यू हो जाएगा। एक शहर कौन सा बच गया? जापान हो गया, ग्रीस हो गया, ग्रीस। ये पोजीशन किसको दे देंगे? ग्रीस को। ये 100% सेटल्ड, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो आपके पास जब पजल सॉल्व करने की कंडीशन हो, सो आई वुड सजेस्ट कि जब अपन किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में पजल ऐसे वाला जो थोड़ा सा टिपिकल हो, वैसे ये पजल आपका ईजी है, लेकिन जब थोड़ा सा टिपिकल पजल हो तो अपने आप को पजलस मत कर लो। वेरी सिंपल वे यू हैव टू फाइंड। अच्छा, कई सारे टाइम बच्चे इस जिद पे आ जाते हैं कि नहीं मैं तो एक ही एजम्पशन बनाऊंगा, उसी में सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मैं तो भाई दारा सिंह हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नो, एग्जामिनेशन में अपने को जिद नहीं दिखाना, एग्जामिनेशन में अपने को वो वे निकालना है जिससे हम जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन कर पाए और बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना हो, क्योंकि अपने को लॉजिकल रीजनिंग के बाद अदर सेक्शंस भी अटेम्प्ट करने होते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अजम्पशन बनाने से मत भागे, एजम्पशन बनाएं। उसमें 2 फ़ायदा होता है। पहला ये कि दिमाग में बर्डन रखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी डेटा यहाँ पर मेंशन किया गया उसको डायरेक्टली आप पुट कर रहे हो, सिचुएशन में फिल आउट करते जा रहे हो। कोई एक एलिमिनेट हो जाता है, कोई एक 100% करेक्ट हो जाता है, पहली बात। और दूसरी बात ये, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है 10 to 12 ईयर्स का, कि आप जितने ज़्यादा अजम्पशन फ्रेमिंग पे ध्यान देते हैं, आपकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाती है और टाइम एज कंपेयर टू एक बनाने को कम टाइम लगना शुरू होता है, राइट? सो इट्स अ सजेस्ट, इट इज़ एन एडवाइस, इट इज़ अ रिक्वेस्ट। इफ़ यू रियली वांट टू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन ऑफ IBPS और SBI PO, काम करना शुरू करिए इस पर्टिकुलर पैटर्न से। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, चेकआउट करते हैं क्या पूछा गया है और क्या लिखा है। Study the following information carefully and answer the question given below. 6 person IG, KLM and N are going to tour to different dates, either 21 or 26 in 3 different months, July, August and September. तो सबसे पहला अपन क्या करें? सबसे पहले अपन मेंशन कर लेते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर। और इस जुलाई में कितने दिन हैं?
31 अगस्त में 31 और सितंबर में 30। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा, डेट कौन कौन सा है, 11 और 26, 11, 26, 11, 26, 11, 26 लिख दिया मैंने। अच्छा, अब आगे क्या करें, ईच ऑफ देम यूजिंग डिफरेंट मोबाइल फोन्स, अलग अलग मोबाइल फोन्स नेटवर्क है वो भी गिवन है, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज, ऑफ कोर्स ये तो नहीं होगा। अब आगे रीड करते हैं क्या लिखा है, n गोज ऑन एन ऑड नंबर डेट, इसका मतलब n इसमें से किसी एक डेट पर गया है जो कि क्या है, 11 तारीख है। अच्छा, अगर मैं यहीं से बनाना शुरू कर दूँ सपोज, तो n की पोजीशन 1, n की पोजीशन 2 और n की पोजीशन 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बनेगा। आगे क्या लिखा, ओनली 2 पर्सन्स बिटवीन द वन हु यूज वोडाफोन एंड n और वोडाफोन के बीच में कितने हैं, 2। ये रहा n, तो 1 2 ये किसके लिए दे देंगे, वोडा के लिए। n का ये रहा, तो 2 पर्सन है, अपन ऊपर जा ही नहीं सकते, नीचे ही जाना पड़ेगा, 1 और 2, इसका मतलब ये जो है ये किसके लिए दे देना पड़ेगा, वोडा के लिए। इस n के रिस्पेक्ट में नीचे नहीं जा सकते, इसका मतलब 1 और 2 ये किसके लिए दे देंगे, वोडा के लिए। समझ आई बात, यस। K and J go in the same date but none of them goes in September। अच्छा, K और J दोनों सेम डेट पे जाता है, K इक्वल टू J, लेकिन सितंबर में नहीं जाता है। चलो इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में देखते हैं, यहाँ तो जाता ही नहीं है। तो इस वाले में K और J के लिए N यानी कि 11, तो 11 बच नहीं रहा है, इसका मतलब K और J के लिए क्या बच रहा है, 26 और 26, तो पॉसिबल है K और J यहाँ या K और J यहाँ। जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई उतने पे सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, इस वाले में देखो 11 तो फिर से पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब K और J। इस वाले में सितंबर में नहीं, तो यहाँ पर भी सारे ऑप्शंस खाली है, 11 भी खाली है, इस वाले में 11 और 26 दोनों पॉसिबल है। आगे देख लीजिए, द वन हु यूज एयरसेल गोज इमीडिएटली बिफोर जे से जस्ट पहले, जे जहाँ भी पुट करें उसके जस्ट पहले किसको पुट करना पड़ेगा, एयरसेल। ऑल्दो ये कंपनी अब रही नहीं, मतलब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया तो पुराना है, बट नॉट इन द अगस्त, बट मेक श्योर ये एयरसेल किस महीने में नहीं है, अगस्त में नहीं है। चलो एयरसेल और जे का चेकआउट करते हैं। ये बताओ, अगर ये जे रखा एयरसेल पॉसिबल है, ये जे रखा पॉसिबल है, लेकिन अगर ये जे रखा और ये एयरसेल रखेंगे तब तो अगस्त हो जाएगा। मतलब यहाँ से किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, जे को। यहाँ पर किसको रखेंगे, जे को, और जे के जस्ट ऊपर किसको रख दिया, एयरसेल को। अच्छा, यहाँ पर भी जे को रखा तो ये कंडीशन किसको देते हैं, एयरसेल को, और यहाँ से के एलिमिनेट कर देते हैं, यहाँ से जे एलिमिनेट कर देते हैं डायरेक्ट। इस वाले कंडीशन में अभी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। आइए देखते हैं आगे। As many person go after M is same as the person before use Docomo। सुनो, M के बाद अगर दो तो Docomo से पहले दो। तो हम बात कर रहे थे यहाँ तक कि अब आगे इन्फॉर्मेशन क्या है। M does not go in जुलाई, कोई बात नहीं, इसको जुलाई में लेके नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे भाई, जुलाई में नहीं ले जाते हैं, उसका मन नहीं है तो और क्या कर सकते हैं। बट एक चीज़ और है, M does not go in जुलाई। एक चीज़ और मेंशन किया गया, एज मेनी पर्सन गो आफ्टर M के बाद जितना है डोकोमो के ऊपर उतने ही पर्सनस है। ठीक है। अच्छा, इस कन्फिग्रेशन में देखो, M अगर इस पोजीशन पर रखे, M के नीचे एक भी नहीं, तो डोकोमो नहीं है पॉसिबल। क्या M यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल। M के नीचे कितने, 1। क्या डोकोमो यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल। डोकोमो के ऊपर कितने, 1। डन। क्या इस वाले कन्फिग्रेशन में देखें, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, M और डोकोमो नहीं है पॉसिबल, लेकिन फिर से यहाँ पर M और यहाँ पर डोकोमो अभी भी पॉसिबल है, दोनों कंडीशन में। आगे देख लीजिए, ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन द वन हु यूज जियो एंड BSNL। कह रहा है बेटा ये जियो और BSNL के बीच में एक है, लेट्स चेक इट आउट। एंड आई गोज इमीडिएटली आफ्टर द वन हु यूज़ BSNL के जस्ट बाद किसको पुट करना है को, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। नीदर M नॉर L यूज़ जियो। ये लाइन आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराने में इंपॉर्टेंट मदद करने वाला है। अब देखो, अभी तक फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन जैसा ही था मैंने वैसा ही पुट कर दिया, अपने से कोई चेंज नहीं किया, डायरेक्टली पोजीशंस पुट कर रहे हैं। देखते हैं ये हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। इस लाइन को जियो और BSNL में एक और BSNL के जस्ट नीचे आई, चेकआउट करो, ये दोनों पोजीशन सेटल्ड हैं। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर सपोज कर लो जियो पुट कर दिया और ये मैंने किसको दे दिया, BSNL को, और ये पोजीशन किसको दे दिया, आई को, क्या सेटल्ड हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्या नीदर M नॉर L जियो यूज जियो, क्या हमने
एम को दिया जियो नहीं, BSNL दिया। अच्छा, और किसको नहीं देना है? और हमें नहीं देना है एल को। बट अनफॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर कंडीशन में यहाँ पर एल की पोजीशन पुट करनी पड़ेगी और ये अजम्पशन हो जाएगा गलत। तो हमारे पास दूसरा अजम्पशन फटाफट चेकआउट कर लेते हैं। दूसरे अजम्पशन में हमारे पास एम और एल जियो को नहीं देना है। एक बात बताओ, क्या जियो यहाँ पुट कर सकते हैं? यस। क्या BSNL यहाँ पुट कर सकते? यस। क्या आई यहाँ पुट कर सकते? यस। बचा कौन सा एक पर्सन हमारे पास एक पर्सन कौन सा बच गया? एल। क्या यहाँ पुट कर सकते? यस। एक कंपनी कौन सी बच गई? चेकआउट कर लो। जियो, एयरटेल, एयरसेल, डोकोमो, वोडाफोन। एयरसेल डन, जियो डन, एयरटेल नहीं बचा तो एयरटेल, और ये रहा आपका सॉल्यूशन। डन। आपको सिर्फ और सिर्फ पजल सॉल्व करते टाइम एक चीज़ जो मेंटली आपको प्रिपेयर्ड रहना है वो ये कि पजल का मतलब ही होता है नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन ज़्यादा होंगी, पैसेज थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एम्बिगियस फॉर्मेट में होगा, एक सीक्वेंस में नहीं होगा। आपको रीड करते टाइम ये पर्टिकुलर ध्यान रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन सीक्वेंस बेसिस पे आ रहा है उसको पुट करते चलेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन सीक्वेंस बेसिस पे नहीं आ रहा है या हमने जो डेटा पुट कर दिया अगर उसमें कनेक्ट नहीं कर रहा है तो हम उसको फिलहाल छोड़ के लिख लेंगे साइड में या अंडरलाइन करके वैसे ही का वैसे ही छोड़ देने वाले हैं। बाद में कनेक्टिविटी मिलेगी ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और आप बड़े इजीली सॉल्यूशन कर लोगे। बस दो चीज़ का ध्यान रखिएगा, नोटबुक पर जब पजल सॉल्व कर रहे होते हैं अजम्पशन बनाते टाइम जब अजम्पशन मेंशन कीजिए थोड़ा क्लियर लिखिए, थोड़ा सा हौच-पौच लग रहा है, यस आई नो, अजम्पशन क्लियर लिखिए, और जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली अपन पुट नहीं कर पा रहे हैं उसको साइड में लिख के अंडरलाइन कर लीजिए, कनेक्टिविटी मिल जाएगी, आप उसको सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम पहुँच चुके हैं फ्लोर एंड फ्लैट पे। वन ऑफ द सिंपलेस्ट होता है, बट कई सारे टाइम मैंने देखा प्रीवियस ईयर में फ्लोर के साथ फ्लैट भी पूछ लिया जाता है ना। ऐसा जैसे पहले होता था कि 10 पर्सन है 10 डिफरेंट फ्लोर है, अब ऐसा होगा कि 10 पर्सन है बट फ्लोर 5 ही है, हर फ्लोर पे कितने फ्लैट्स हैं? 2 डिफरेंट फ्लैट्स। ये पैटर्न है। चले डायरेक्टली चलते हैं। आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार है तो आपको ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगना चाहिए। देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा गया है। देखो, सबसे पहले तो सॉरी, यस, सबसे पहले ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको जल्दी से एक बार रीड करो, इसमें बहुत कुछ नहीं। कितने पर्सन्स हैं? 10 पीपल लिव इन अ बिल्डिंग विद 5 फ्लोर्स, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, द फ्लोर्स आर नंबर फ्रॉम 1 to 5। तो अपन उसको अरेंज ऐसा कर लेते हैं, ये 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, ये हो गया लोअर मोस्ट फ्लोर। ओके, ऑल राइट, ठीक है। फ्लैट एंड फ्लैट, फिर ये सारी चीज़ पढ़ ली हमने। एक इन्फॉर्मेशन और है सिमिलरली फ्लैट 2, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लिया। नोट, एरिया सारे फ्लैट का इक्वल है। नोट फॉर ओनली 2 पर्सन लिव्स इन ईच फ्लोर, ये भी क्लियर है। ओके, इतने तक जो इन्फॉर्मेशन है ना ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें मेरे को एक इन्फॉर्मेशन ये दिख रहा है, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2 में ईस्ट और वेस्ट में कौन सा है, जल्दी से दिखा दे भाई। सिमिलरली नोट 2 किधर है? द फ्लोर आर नंबर्ड इतने इतने, ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स, फ्लैट 1 एंड वेयर, ये फ्लैट 1 इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। तो ये हमारा फ्लैट 1 और ये हमारा फ्लैट 2। और चूंकि आपको पता है कि मैं अजम्पशन साथ में ही लेके चलता हूँ तो मैं अजम्पशन लेके चलूँगा, आपके लिए इजी हो जाए इसलिए। डन। आओ, क्या लिखा है पहली इंफॉर्मेशन, एन लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर इन फ्लैट 1। समझो, फ्लैट नंबर 1 है, फ्लोर इवन है। फ्लोर इवन कितने हैं? तो इसका मतलब एल की पोजीशन यहाँ भी पॉसिबल है, और एल की पोजीशन अगर यहाँ देख ले तो इस पर भी पॉसिबल है।
4 भी इवन, 2 भी इवन, लेकिन फ्लैट नंबर क्लियर है तो फ्लैट नंबर 1 पे मेंशन कर दिया, डन। P lives in flat 2 of the top most floor, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गिवन है कि P को आपको फ्लैट 2 पे और टॉप मोस्ट पे रखना है, डन कर दिया, डन। N lives west of Q, तो बेसिकली आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि बेटा ये N और Q की पोजीशन सेम फ्लोर पे होगी, रख लो। अब इसमें सेम फ्लोर यहाँ 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 खाली है, इसमें सेम फ्लोर 1 1 1 1 1 1 बहुत सारे खाली है, तो क्या अभी जोड़ लगाए, मेरा आंसर होगा नहीं, अभी आगे चल लेते हैं, देख लेंगे N और Q का। आगे लिखा है N lives, एक और इन्फॉर्मेशन दिया, N lives on a floor immediately बिलोज द L फ्लोर, L के नीचे, इमीडिएटली नीचे, मतलब नेबर है दोनों एक दूसरे का। तो ये अगर हमने N को दे दिया तो ये पोजीशन किसको दे दिया, Q को, और इस वाले में ये अगर हमने N को दे दिया तो ये पोजीशन किसको दे दिया, Q को। देखो बड़ा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, बस अजम्पशन 2 बना रहा है तो इजिली सॉल्व होता जा रहा है, डन। चलो, K एंड R लिव ऑन द सेम नेम्ड फ्लैट, इसका मतलब कह रहा है कि देखो K और R ऐसा बैठेगा सेम फ्लैट पे, या तो 2 पे बैठेगा, दोनों 2 पे, 1 पे बैठेगा, दोनों 1 पे। लेट्स डू इट। क्या लिखा है, K एंड L लिव्स इन अ डिफरेंट, कितना इजी बना दिया, K और L डिफरेंट, L किस में, फर्स्ट में, तो K और R किस में बैठेगा, 2 में। अच्छा, K और R के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑप्शंस अवेलेबल है बहुत सारे, क्योंकि ये भी नहीं बताया है कि वो दोनों इमीडिएट नेबर है, बस ये बता दिया। यही तो खासियत होती है पजल की, इतनी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ताकि आप अजम्पशन वाले कंडीशन में बचे रह जाए। अच्छा, अजम्पशन से याद आया मेरे को कि जो लॉजिकल रीजनिंग है, क्रिटिकल पार्ट है, उसके जो 5-6 टॉपिक है, बहुत जल्दी वो मैं लेके आने वाला हूँ, SSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोबेबली नेक्स्ट ये टॉपिक जो मैं लेके आने वाला हूँ वो लेके आने वाला हूँ स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। चलो, अब क्या लिखा है, ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन K एंड O। क्या कह रहा है, K और O के बीच में एक है। अब अपने को नहीं पता K को कहाँ बिठाना है, बट K को जहाँ कहीं भी बिठाएंगे उसके और O के बीच में एक, हो सकता है कि K के ऊपर हो सकता है K के नीचे हो, अभी तक जितना पढ़ा। आगे क्या लिखा है, K लिव्स बिलो, एक चीज़ क्लियर कर दिया कि भैया आप इसको चेंज कर लो, किसको, इसको, यहाँ पर O रहेगा और यहाँ पे K रहेगा। अब हमारे लिए आसान होने वाला है, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्लियर बोल रखा है K को सेकंड फ्लैट में। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में देखो तो हमारे पास ये ऑप्शन किसके लिए मिलेगा, K के लिए, O के लिए, ये किसके लिए, K के लिए, और ये किसके लिए, R के लिए, क्योंकि O और K के बीच में एक, इसमें मिलेगा क्या, मिल जाना चाहिए। ये किसके लिए, O के लिए, एक छोड़ के K, ये K के लिए, और ये किसके लिए मिल रहा है हमारे पास, R के लिए। ठीक, पोजीशंस दोनों में 100% श्योरिटी के साथ बनता जा रहा है। आगे देख लीजिए, आगे क्या लिखा है, S लिव्स टू द वेस्ट ऑफ P, S P के वेस्ट में है, तो ये पोजीशन S की और ये पोजीशन S की। अभी तक दोनों अजम्पशन चल रहा है, वो ही एक एलिमिनेट हो जाएगा, पेशेंस रखने की कंडीशन है। आगे क्या लिखा है, M लिव्स इमीडिएटली बिलो O बट नॉट इन द सेम फ्लैट। मतलब समझ रहे हो कि M O के जस्ट नीचे तो है लेकिन सेम फ्लैट में नहीं, O अलग फ्लैट में और M अलग फ्लैट में। तो O किस फ्लैट में, सेकंड में। अब अगर M की बात कर ले बेटा तो इसमें O के नीचे जो 2 फ्लैट है उस पर तो कोई और बैठा है, M के लिए पोजीशन ही नहीं है। और यही वो टाइम है जब उन्होंने हमें खुद से कह दिया कि आपका ये एजम्पशन गलत और ये एजम्पशन 100% करेक्ट है। करना क्या पड़ेगा, O के नीचे किसको बिठाना पड़ेगा, M को, इमीडिएटली नीचे वाले फ्लोर पे। अब क्या लिखा है, 1 फ्लोर बिटवीन J's फ्लोर एंड L फ्लोर, J और L के बीच में एक है। ये अपने आप ही ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी देता तब भी कर लेते हैं, समझे। अच्छा, इसीलिए मैं जब कभी भी क्लास, चाहे मैं ऑफलाइन की बात करूँ, ऑनलाइन की बात करूँ, बैंकिंग की बात करूँ, वो कैट वाले सेगमेंट या सी सेट की बात करूँ, मैं जहाँ के भी लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट का सिटिंग अरेंजमेंट या पजल पढ़ा रहा होता हूँ, मेरी इस चीज़ पे बहुत एम्फेसिस रहती, बहुत एम्फेसाइज करता हूँ, अजम्पशन बनाइए, इजी हो जाता है सॉल्यूशन करना। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे है? कितने हैं इस बार हमारे पास? मात्र 6% है बेटा, 6 persons लिविंग इन 3 story बिल्डिंग वेयर द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर। ये तो इजी हो गया, थोड़ा आसान हो गया।
कितने हैं? 3, 2 एंड 1। ठीक है। नंबर 1, जस्ट अबव टू टॉप मोस्ट फ्लोर, ईच ऑफ द फ्लोर हैज़ 2 फ्लैट्स इन द फ्लैट ए एंड फ्लैट बी। फ्लैट ए, ये सब इंफॉर्मेशन पढ़ने की नहीं है, बस ये पढ़ लो, फ्लैट ए इज इन द वेस्ट ऑफ बी। मतलब बेसिकली आपसे क्या कह रहा है, ए की पोजीशन यहाँ रख दो, बी की पोजीशन यहाँ, और साथ में एक अजम्पशन बना लो, क्वेश्चन इजी हो या टफ मैटर नहीं करता है। डन। अच्छा, ये इसमें एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है, मेरी अब ध्यान में पहुँची है। इसमें वेरिएबल भी है, मतलब 6 पर्सन है, 6 वेरिएबल भी है। ओके, सबको अलग अलग चीज़ भी पसंद है। क्या लिखा है? ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट फ्रूट। यही इस क्वेश्चन को शानदार बनाता है। ठीक है, ओके। क्या लिखा है? एच लिव्स इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द वन हु लाइक्स कीवी। नॉर्थ वेस्ट का क्या मतलब? एच की पोजीशन यहाँ, और नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये कीवी। इसका मतलब ये कि कीवी एच के नीचे है और फ्लैट भी डिफरेंट है। एच फर्स्ट फ्लैट यानी कि ए में, और कीवी फ्लैट बी में। कहाँ नहीं पता, कर सकते हैं लेकिन अपन चेक। अच्छा, सपोज कर लो अगर मैंने एच की पोजीशन यहाँ दे दी, तो कीवी अपन यहाँ और यहाँ दोनों दे सकते हैं। ठीक है। अगर मैंने एच की पोजीशन यहाँ दे दी, तो कीवी के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन बचेंगे? एक ही तो ऑप्शन बचेगा। चेक करते हैं आगे। के लिव्स बिलो द वन हु लाइक्स कीवी। अच्छा, के कीवी के नीचे है, मतलब ये तो अजम्पशन ही गलत हो जाएगा, इस अजम्पशन पे जा ही नहीं सकते। तो अपन एच के रिस्पेक्ट में अगर हमने ये दिया होता कीवी को, तो उसके नीचे अपन किसको पुट कर सकते थे? कौन था? के लिव्स बिलो द वन हु लाइक्स कीवी, के को नीचे। लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन में हमें ये नहीं पता कि के को यहाँ रखना है या के को यहाँ रखना है। दोनों में से किसी एक पोजीशन पर, इट मीन्स के यहाँ और यहाँ कहीं भी पुट कर सकते हैं। समझना, फ्लैट जब एग्जैक्टली लिखा हो आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन अगर लिखा गया हो कि सिर्फ फ्लोर नीचे है, तो किस फ्लैट पे है इसकी इन्फॉर्मेशन ही अपने से अज्यूम मत कर लेना, गलत हो जाएगा, टाइम एक्स्ट्रा चला जाएगा। आगे, 1 फ्लोर गैप इज बिटवीन के एंड एफ हु लाइक्स एप्पल। के और एफ के बीच में एक गैप है और एफ एप्पल है, तो के ये रहा, एफ कहाँ रहेगा? ये, और इसको क्या पसंद है? एप्पल। ले भाई एप्पल खाओ। डन। नेक्स्ट, 1 फ्लोर गैप बिटवीन द वन हु लाइक्स ऑरेंज एंड ग्रेप्स। ऑरेंज और ग्रेप्स के बीच में एक है, एक फ्लोर का गैप है। तो इतना तो क्लियर ही हो गया कि या तो ऑरेंज ऊपर और ग्रेप्स नीचे, या ग्रेप्स ऊपर ऑरेंज नीचे। अभी लिख देता हूँ मैं फिलहाल, ऑरेंज एंड ग्रेप्स के बीच में, देखेंगे कहाँ पर आएगा ग्रेप्स। जी लिव्स ईस्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज। देखो, बहुत शानदार और सिंपल इन्फॉर्मेशन दी है। जी ना कहाँ बैठा है? ईस्ट में बैठा है। जी ईस्ट में बैठा है, किसके? ऑरेंज के। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ऑरेंज और जी यहाँ पॉसिबल है? नहीं है, ऑलरेडी कोई और बैठा है, तो ऑरेंज और जी कहाँ पॉसिबल है? एक बार में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। इस के को दे दिया है क्या? ऑरेंज, और इस के को किस में कन्वर्ट कर दिया है? जी में। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको क्लियर दिख जाए। ये क्या हो गया? हमारा जी हो गया। डन। अब ये बताओ, अगर आपको ये बता दिया कि यहाँ पे ऑरेंज और ग्रेप्स में एक है, ऑरेंज ऑलरेडी सेटल डाउन हो गया, तो ये पोजीशन किसकी हो जाएगी? ग्रेप्स की हो जाएगी। डन। नेक्स्ट क्या लिखा है? द वन हु लाइक्स बनाना लिव्स अबव द वन हु लाइक्स गुआवा। बनाना वाला ऊपर है, किसके? गुआवा के। तो अपने पास कितने ऑप्शन है? ये रहा, ये बनाना, और ये किसको चला गया? गुआवा, जी के पास। और कुछ है क्या? एल डज नॉट लाइक बनाना, एल को बनाना पसंद नहीं, तो एल को कीवी दे देते हैं ना। और एक नाम कौन सा बच गया? डी बच रहा है, डी ये दे दिया, ये हो गया। इजी क्वेश्चन था, ऑल्दो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर से ही लिया गया था। शानदार क्वेश्चन में से एक था, बहुत मुश्किल नहीं है। चलिए, तो आज ये एक्सपेक्टेड क्लास इसी 2 पजल्स पे छोड़ते हैं। अच्छा, पहले वाला जो क्वेश्चन था वो शानदार था, दूसरे वाला ठीक था, लेकिन जब आपके पास बर्डन होगा ना कि 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस, 20 मिनट तो मानो ही मत, 18 मिनट में 35 क्वेश्चंस, और उस 18 मिनट में आपके दिमाग में ये रहेगा कि मेरे को 11 मिनट में 4 पजल सॉल्व करने ही करने, कैसे ही ये पजल 2 मिनट में करना, तो प्रेशर बढ़ जाता है, तब आप थोड़े से मुश्किल में फंस जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल्स, टफ। अच्छा, कई बच्चों को मैंने ये भी बोलते सुना है कि सर प्री लेवल का, मेंस लेवल का आप बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करें। यस, आई नो कि मेंस के टाइम पे जाने के बाद आपका जो रिदम होगा वो इस हिसाब से चेंज हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न चेंज होता है मेंस और प्री का, आई नो। बट
क्वेश्चन अगर टफ आ रहा है तो उसको सॉल्व करने से भागिए मत, उसको ट्राई करिए, क्योंकि टफ क्वेश्चन में आपका दिमाग जितना यूज होगा उतनी चीज़ें डेवलप होंगी, क्लियर होंगी ईजी क्वेश्चन में, और ईजी हो जाएगा आपका। चलो, तो इसी गुड नोट्स पे ख़त्म करते हैं आज की क्लास। सो स्टे हैप्पी, जय हिंद।